हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस आराधना सभा में मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं आपकी उपस्थिति के लिए। आज हम परमेश्वर के वचनों पर गंभीरता से ध्यान लगाएंगे। आज हम उसकी उपासना करेंगे, प्रार्थना के द्वारा उससे बातचीत करेंगे, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को, उसके बलिदान को स्मरण करेंगे, उसको अपनी भेंटें भी चढ़ाएंगे ताकि किसी दूसरे का भला हो सके, उनके सामने प्रभु यीशु मसीह के प्रेम की गवाही हम दे सकें। तो उदारता से हम दें, गंभीरता से हम इस आराधना में सम्मिलित हों और परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए तत्पर हों। आज परमेश्वर हमसे संपूर्ण बाइबल का सबसे प्रमुख प्रश्न करना चाहता है और उसका उत्तर भी वचन में हमको मिलेगा। तो आइए इस दिशा में हम बढ़ते हैं। परमेश्वर आपको आशीषित करे। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। हिंदी चर्च ऑनलाइन आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आराधना में जाने से पूर्व हम परमेश्वर की आशीष एवं उसकी उपस्थिति के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देती हूँ आज की हिंदी चर्च ऑनलाइन सर्विस के लिए, जिसमें परमेश्वर पिता आपने हम सबको एकत्रित किया। मैं विशेष धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता, इस आराधना के अल्फा और ओमेगा आप हो प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर पिता, हमारा स्तुति करना और हमारा गीतों को गाया जाना आपको ग्रहण योग्य हो, कि हम जानते हैं हमारे परमेश्वर पिता को आराधना स्तुति करना सुहाती है। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ जब वचन का प्रचार किया जाता है प्रभु, तो उसके द्वारा हम सब आशीष को प्राप्त करने वाले हो सकें। आप वचन के द्वारा हम में से हर एक से बात करिए, ताकि हम वचन के दर्पण में अपने आप को जांच सकें और जो कमी और घटी हमारे जीवन में है उसको दूर करने वाले हो सकें। प्रभु, इस पूरी आराधना पर आपकी आशीष चाहती, इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हे सारी पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, उसके नाम की महिमा का भजन गाओ, उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो। हम सब जानते हैं हमारा परमेश्वर महिमा और स्तुति के योग्य है। बड़े उत्साह के साथ परमेश्वर के आदर और महिमा में हम कुछ गीत और कोरसेस गा लेंगे। यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले,
पुकार को, यीशु के प्यार को, सुसमाचार को तुम मिटा सकते नहीं। वक्त की पुकार को, यीशु के प्यार को, सुसमाचार को तुम मिटा सकते नहीं। वक्त की पुकार को। दिल दिया है जा भी देंगे यीशु के लिए, मौत का भी डर नहीं है चाहे जब मिले। दिल दिया है जा भी देंगे यीशु के लिए, मौत का भी डर नहीं है चाहे जब मिले। जग के आधार को, साज की झनकार को, यीशु के प्यार को तुम मिटा सकते नहीं। वक्त की पुकार को, यीशु के प्यार को, सुसमाचार को तुम मिटा सकते नहीं। वक्त की पुकार को। आंधियां हो रास्ते में या हो बिजलियां, सामने हो चाहे कितनी भी चुनौतियां। आंधियां हो रास्ते में या हो बिजलियां, सामने हो चाहे कितनी भी चुनौतियां। जग के आधार को, वचन की तलवार को, यीशु के प्यार को तुम मिटा सकते नहीं। वक्त की पुकार को, यीशु के प्यार को, सुसमाचार को तुम मिटा सकते नहीं। वक्त की पुकार को। क्रूस लेके यीशु का कदम नहीं रुके, हल पे रख के हाथ कभी पीछे ना मुड़े। क्रूस लेके यीशु का कदम नहीं रुके, हल पे रख के हाथ कभी पीछे ना मुड़े। जग के आधार को, दिलों की ललकार को, यीशु के प्यार को तुम मिटा सकते नहीं। वक्त की पुकार को, यीशु के प्यार को, सुसमाचार को तुम मिटा सकते नहीं। तुम मिटा सकते नहीं। तुम मिटा सकते नहीं। यीशु का हाथ हाथों में लेकर तूफानों में बढ़ता चलूंगा। यीशु का हाथ हाथों में लेकर तूफानों में बढ़ता चलूंगा। वो चाहे सामने आंधी या लहरें, मैं न डरूंगा, मैं न डरूंगा। का हाथ हाथों में लेकर तूफानों में बढ़ता चलूंगा। मेरे लिए जिसने दी जिंदगानी, मैं उसकी खिदमत सदा करूंगा।
अदा करूंगा। कर जाए जा उसके लगन में मैं न डरूंगा, मैं न डरूंगा। यीशु का हाथ हाथों में लेकर तूफानों में बढ़ता चलूंगा। वो चाहे सामने आंधी या लहरें, मैं न डरूंगा, मैं न डरूंगा। यीशु का हाथ हाथों में लेकर तूफानों में बढ़ता चलूंगा। राहों में हो काटे या हो अंधेरा, ना कोई साथी अकेला चलूंगा। राहों में हो काटे या हो अंधेरा, ना कोई साथी अकेला चलूंगा। अपने भी छोड़े साथ सफर में मैं न डरूंगा, मैं न डरूंगा। यीशु का हाथ हाथों में लेकर तूफानों में बढ़ता चलूंगा। वो चाहे सामने आंधी या लहरें, मैं न डरूंगा, मैं न डरूंगा। यीशु का हाथ हाथों में लेकर तूफानों में बढ़ता चलूंगा, तूफानों में बढ़ता चलूंगा, तूफानों में बढ़ता चलूंगा। बाइबल में बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो परमेश्वर ने मनुष्यों से पूछे। परमेश्वर ने ये प्रश्न मनुष्यों से इसलिए नहीं पूछे कि उसे जानकारी की आवश्यकता थी, परंतु परमेश्वर ने ये प्रश्न पूछे ताकि मनुष्यों को उनके प्रश्नों का उत्तर मिल सके और वो उस पर गौर कर सके। उत्पत्ति के 3 अध्याय में हम देखते हैं कि आदम और हवा ने पाप किया। परमेश्वर की इच्छा के विपरीत उन्होंने उस फल को खा लिया और उसके बाद उन्हें लज्जा का एहसास हुआ। उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि वे नग्न अवस्था में हैं। वे छुप गए और तब परमेश्वर उनसे प्रश्न करता है, हे आदम तू कहाँ है? परमेश्वर जानता था कि आदम कहाँ है, परंतु परमेश्वर चाहता था कि आदम इस बात पर विचार करे कि वो कैसी स्थिति में है। वो पापमय स्थिति में गिर चुका है और इसलिए परमेश्वर ने उससे प्रश्न पूछा। अय्यूब की पुस्तक में हम पाते हैं कि अय्यूब पर विपत्तियां आती हैं, उसके मित्र उसके पास आते हैं, सब किस्म की सांसारिकता की बातें होती हैं। ऐसा लगता है जैसे अय्यूब के मन में परमेश्वर के प्रति कुछ शंकाएं, कुछ प्रश्न जागृत हो गए हैं। तब परमेश्वर उससे बातें करता है। यदि आप अय्यूब की पुस्तक का 38वां, 39वां और 40वां अध्याय पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि परमेश्वर ने अय्यूब से बहुत सारे प्रश्न पूछे। परमेश्वर अय्यूब से पूछता है, जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहां था? क्या तू आकाश मंडल की विधियों को जानता है? उसके बाद परमेश्वर अय्यूब से पूछता है, क्या तू बादलों तक अपनी वाणी पहुंचा सकता है? क्या तेरा बाहुबल परमेश्वर के तुल्य है? क्या तू उजियाले के निवास का मार्ग और अंधियारे का स्थान जानता है? परमेश्वर कहता है, तू कौन है जो मुझ पर प्रश्न चिन्ह लगाए? तू कौन है जो मुझसे प्रश्न करे? नए नियम में हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने भी बहुत से लोगों से, अपने शिष्यों से भी बहुत से प्रश्न किए, परंतु बाइबल में जो सबसे अहम प्रश्न है वो प्रभु यीशु मसीह ने लोगों से पूछा, जिसकी चर्चा हम आज करेंगे। यह प्रश्न पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय की 26वीं आयत में। मैं समझता हूं कि सारी बाइबल का जो सबसे प्रमुख प्रश्न है, संपूर्ण मानव जीवन से जो जुड़ा हुआ प्रश्न है, उसके जीवन और उसकी नियति से जो जुड़ा हुआ प्रश्न है, उसकी मृत्यु से जो जुड़ा हुआ प्रश्न है,
वह यह प्रश्न है कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। जो बात प्रभु यीशु मसीह बताना चाहते हैं वह यह है कि जो भविष्य है वह वर्तमान से अधिक प्रमुख है, जो अनंत है वह इस संसार से कहीं अधिक प्रमुख है, जो आत्मा है वह इस शरीर से कहीं अधिक प्रमुख है। जो संसार है वह नाशवान है, परंतु जो अनंत है वह अविनाशी है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। अपनी शिक्षाओं में यीशु ने इस बात को कहा, परंतु मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूं कि जो शरीर को घात करते हैं परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। मैं तुम्हें चिताता हूं कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है उसी से डरो, वरन मैं तुमसे कहता हूं उसी से डरो। चेले घबराए हुए थे क्योंकि वे जानते थे कि रोमी सल्तनत प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ हो गई है। वे जानते थे कि लोगों की भीड़ प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ हो गई है। राजा की शक्ति, भीड़ की शक्ति, न्यायपालिका की शक्ति, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ है और ये सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह को समाप्त करना चाहते थे। चेले घबराए हुए प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और तब प्रभु यीशु मसीह उनसे बहुत प्रेम से कहता है, अरे तुम तो मेरे मित्र हो, मैं तुमसे कहता हूं कि जो शरीर को घात कर सकते हैं और उसके बाद कुछ नहीं कर सकते, उनसे क्यों डरते हो। डरना उससे चाहिए जिसके हाथ में तुम्हारी नियति है, जिसे तुम्हें स्वर्ग और नरक में डालने का अधिकार है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि शरीर से भी जो कुछ प्रमुख है वह आत्मा है। लूका रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय में वर्णन है। प्रभु यीशु मसीह के चेले विभिन्न स्थानों पर बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करते हैं, बड़ी दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं और उत्साह से भरे हुए चेले प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं, हे प्रभु, हमने दुष्ट आत्माओं को अपने वश में कर लिया, हमने आकाश से शैतान को बिजली की नाई नीचे गिरते देखा है। तब प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं, इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हैं। इससे आनंदित मत हो कि तुमने कितने बड़े बड़े कार्य किए हैं, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा है। हम एक ऐसे संसार में रहते हैं जहां हमको सिखाया जाता है कि इस संसार में जो कुछ भी है मात्र धन संपत्ति है। संसार में जो कुछ भी है वह नाम है, शक्ति है, पद है, प्रतिष्ठा है, अधिकार है। इब्रानियों की पुस्तक उसका 9वां अध्याय और उसकी 27वीं आयत में लिखा है, मनुष्य का एक बार मरना तय है और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। तो जब मनुष्य का एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना तय है तो हमें अपने आप को कैसे तैयार करना है, किन बातों पर ध्यान देना है। हमें अपनी आत्मा की तैयारी करना है। आज के संदेश में इसी बात की चर्चा, इसी विषय की चर्चा मैं आपसे करूंगा। पहली बात वह यह कि जो संसार में है, जो भौतिकता है वह मिटने वाली है। जो कुछ भी हमारे पास है वो समाप्त होने वाला है, सब कुछ मिट जाएगा। या कोई इसे चुरा लेगा या ये सड़ जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा। लूका रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय में जिस धनी किसान का वर्णन है, वह किसान सोचता है कि भौतिकता ही सब कुछ है, संसार ही सब कुछ है, धन प्राप्त कर लेंगे तो चैन से रहेंगे। अमेरिका में एक बार हम लोग यात्रा कर रहे थे, सामने एक बड़ा सा ट्रक निकला। उस ट्रक में बहुत सी गाड़ियों को उठाकर ले जाया जा रहा था। जब गाड़ियां बहुत पुरानी हो जाती हैं तो लोग उन्हें सुधरवाते नहीं, उन गाड़ियों को एक ऐसे स्थान पर ले जाया जाता है जिसे गाड़ियों का कब्रिस्तान कहा जाता है, क्योंकि अब उन कारों को, उन वाहनों को सुधारने में बहुत पैसा लग जाएगा, इसलिए इनको कब्रिस्तान में ले जाकर के गाड़ियों के ग्रेवयार्ड में छोड़ दिया जाता है। वहां पर बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं जो उन गाड़ियों को कंप्रेस कर देती हैं और बहुत छोटा बना देती हैं। कुछ समय के बाद ऐसी जो गाड़ियां होती हैं, ऐसे जो वाहन होते हैं, वे 20-25 एक ही ट्रक में समा जाते हैं। हमारे पास जो कुछ है वह समाप्त होने वाला है, मिटने वाला है। और इसीलिए कुरिन्थियों की दूसरी पत्री के 4थे अध्याय में
और उसकी 18वीं आयत में पौलुस कहता है, हम तो अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। वचन में लिखा है कि एक दिन आएगा जब संसार की सारी भौतिक वस्तुएं जल जाएंगी। दूसरी बात हमें समझना है कि यह संसार हमको संपूर्ण सुरक्षा नहीं दे सकता। हम सोचते हैं कि यदि हमारे पास बहुत सा धन हो जाए तो हम सुरक्षित हो जाएंगे, इंश्योरेंस हो जाए तो हम सुरक्षित हो जाएंगे। लूका रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय की 19वीं आयत में धनवान मूर्ख किसान कहता है कि हे मेरे प्राण, मेरे पास बहुत संपत्ति होगी और मैं आराम से रहूंगा। क्या 1000 एकड़ जमीन भी हमारे जीवन का एक पल बढ़ा लेगी? क्या हमारा भरा हुआ रेफ्रिजरेटर हमको इस बात की गारंटी देगा कि कल हमको कैंसर नहीं हो सकता? क्या हमारा मजबूत बैंक बैलेंस हमें दुर्घटनाओं से सुरक्षित कर सकता है? और इसीलिए यह बात प्रभु यीशु मसीह लूका रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय की 15वीं आयत में कहते हैं, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। भविष्य की सुरक्षा के लिए हम इंश्योरेंस कराते हैं, परंतु क्या हमने अपने अनंत जीवन का, अपनी आत्मा का इंश्योरेंस करा लिया है? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वह मर भी जाए तो भी जिएगा। प्रभु यीशु मसीह में हमारी आत्मा की सुरक्षा है, हमारे अनंत की सुरक्षा है, जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता ग्रहण कर लेते हैं। तीसरी बात आत्मा की तैयारी के संबंध में वह यह है कि संसार हमको संपूर्णता और संतुष्टि नहीं दे सकता। लूका रचित सुसमाचार के 12वें अध्याय की 19वीं आयत पर पुनः हम आ जाते हैं। मूर्ख किसान कहता है, हे मेरे प्राण चैन से रह, परंतु यह चैन हमको संसार नहीं दे सकता। एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसको इंटरवार्सिटी प्रेस कहते हैं, उन्होंने यह जानने के लिए सर्वे किया कि वे कौन से लोग हैं जो दुखी हैं, असंतुष्ट हैं, खाली हैं, निराश हैं। सर्वे की जब रिपोर्ट आई तो उसमें 5000 लोग वे थे जो बहुत धनवान थे, और ऐसे लोग ही सबसे दुखी, असंतुष्ट और निराश थे जिनके पास बहुत धन दौलत थी। पैसा किसी को संतुष्टि नहीं दे सकता, यह संसार किसी को संपूर्ण संतुष्टि नहीं दे सकता, हमारी आत्मा को तृप्त नहीं कर सकता। चौथी और सबसे प्रमुख बात यह जो हमें समझना है कि यह संसार हमको बचा नहीं सकता, हमारी आत्मा को बचा नहीं सकता, हमारी आत्मा का उद्धार नहीं कर सकता। संसार का धन दौलत, हमारी बुद्धि, हमारे सामने कोई भी संसाधन हमको बचा नहीं सकते। एक दिन हम सबको मृत्यु का सामना करना है। प्रभु यीशु मसीह हमसे सवाल करें कि मैं तुम्हें स्वर्ग के राज्य में क्यों प्रवेश दूं, तो मेरा और आपका क्या उत्तर होगा? क्या हम बताएंगे कि देख मेरे पास कितना धन है, देख मेरे पास कितनी डिग्रियां हैं, प्रभु यीशु मसीह मैंने कितने बड़े बड़े कार्य किए हैं, मैंने कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दी हैं, ये देख इसलिए तू मुझको स्वर्ग में प्रवेश दे? यदि हमारा ऐसा सोच है तो परमेश्वर की दृष्टि में हम मूर्ख हैं। बाइबल हमको बताती है हम पापी हैं और हमारे पापों की कीमत प्रभु यीशु मसीह ने चुकाई है। दुनिया का हर एक व्यक्ति ऐसा है जिसने पाप किया है और प्रभु यीशु मसीह ने उसकी कीमत चुकाई है, अपना रक्त बहाकर, और मृत्यु पर विजय प्राप्त की है। उसका अनुग्रह हम पर है और हम इसके कारण बचाए जाएंगे क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है और इस बात पर विश्वास किया है कि वो हमें नया जीवन देगा, हमारी आत्मा की सुरक्षा देगा, स्वर्ग राज्य में हमको स्थान देगा। यह संसार हमको बचा नहीं सकता, केवल प्रभु यीशु मसीह हमको बचा सकता है। हमारी जिंदगी में हर दिन कितनी बार ऐसा होता है कि हम जब निर्णय लेते हैं तो हमारे लिए बात प्रमुख हो जाती है कि क्या इस निर्णय से, इस बात से हमारी ख्याति बढ़ जाएगी, हमारे परिवार को लाभ होगा, हमारा नाम ऊंचा हो जाएगा, हम इस स्थिति में पहुंच जाएंगे कि हम बहुतों के लिए भला कर सकेंगे, हमको कोई बड़ी राजनीतिक शक्ति मिल जाएगी,
या हमको कोई बड़ा पद मिल जाएगा, या हम किस प्रकार से और अर्जित करते जाएं। और संसार में कई बार ये ऐसा हो जाता है जैसा मृग तृष्णा के समान। हमको धन, दौलत, पद, प्रतिष्ठा की ऐसी भूख हो जाती है कि हर दिन हमारी दौड़, हर दिन हमारा केंद्र इसी दिशा में हो जाता है कि हमको क्या मिलेगा, हमको क्या मिलेगा, हमको अभी क्या प्राप्त होगा। परंतु इस भौतिकवाद की दौड़ में, इस जिंदगी की दौड़ में, अपने जीवन में यह सोच लेने में कि धन ही सब कुछ है, पद प्रतिष्ठा ही सब कुछ है, हम अपनी आत्मा को खो देते हैं। और हमारे लिए यह बात प्राथमिक नहीं रह जाती। हम सोचते नहीं कि मृत्यु के बाद क्या होगा। यह तो थोड़ा सा जीवन है, परंतु मृत्यु के बाद अनंत जीवन है या अनंत मृत्यु है, जहां कोई समापन नहीं है। तो जब हम उस भाग में प्रवेश करेंगे जो अनंत है, जो असीमित है, तो हम विनाश की ओर जाएंगे या हम अपने पिता के घर में जाएंगे, जहां हम अनंत जीवन को प्राप्त करके संपूर्ण सुरक्षा, संपूर्ण आनंद, जीवन की संपूर्णता का अनुभव करेंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे, अपने प्रिय लोग जो इस दुनिया से चले गए हैं उनसे मिलेंगे, और सबसे बड़ी बात, हम परमेश्वर के सामने, साक्षात परमेश्वर के सामने उपस्थित होंगे, उसकी आराधना कर सकेंगे। कितना महान वो दिन होगा, कितना आनंद से भरा वो दिन होगा। पर हम जिंदगी में अक्सर ये बात भूल जाते हैं। आइए हम प्रयास करें कि जिंदगी में हम इस बात का ध्यान रखें कि ये बात, ये सुरक्षा, ये संपूर्णता, ये संसार हमको नहीं दे सकता। ये बात प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करने से, उसके द्वारा अनंत जीवन का दान प्राप्त करने से हम सबों को प्राप्त होगी। हमारे जीवन आशीषित होंगे, हमारा परिवार आशीषित होगा। और वचन में तो यहां तक लिखा है कि परमेश्वर पीढ़ियों को आशीषित करेगा। तो इस बात को हम गंभीरता से लेंगे। अंत में एक घटना का जिक्र करके समाप्त करूंगा। एक पिता था, उसने अपने बच्चे को शतरंज खेलना सिखाया। जब वह शतरंज खेलना सीख गया, तब उसने कहा कि बेटा, शतरंज तो ठीक है, परंतु इस शतरंज के खेल में जीवन की बहुत प्रमुख शिक्षाएं भी मिलती हैं, वो भी मैं तुम्हें सिखा दूंगा। उस पिता ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, अभी तुम्हारे पिता को कोई हरा नहीं सकता, तुम भी मुझे हरा नहीं सकते, और चलो मैं तुम्हें ये चुनौती देता हूं कि किसी दिन तुम कोशिश करना कि मुझे हरा सको। बेटे के मन में यह बात बैठ गई। उसने सोचा कि किसी दिन मैं अपने पिता को शतरंज में जरूर हराऊंगा। उसने अपने पिता से कहा कि शतरंज की बाजी एक दिन मैं आपसे निश्चित रूप से जीत जाऊंगा। कुछ समय के बाद बच्चा पढ़ने के लिए आगे हॉस्टल चला गया, यूनिवर्सिटी में पढ़ने लगा, और वहां वह शतरंज खेलना सीख गया। और उसका उद्देश्य था कि पिता की चुनौती को मैं स्वीकार करूंगा, और जब घर जाऊंगा छुट्टियों में तो पिता को शतरंज की बाजी हराऊंगा। छुट्टियां होती हैं, शतरंज में वो बड़ा परिपक्व हो जाता है, घर आता है, अपने पिता के साथ वह शतरंज खेलने को तैयार है। शतरंज का खेल शुरू होता है, चालें चलना शुरू होती हैं। कई घंटे लग गए इस शतरंज के खेल को समाप्त होने में, और अंततः बेटे ने अपने पिता को परास्त कर दिया। उसके बाद दूसरा खेल हुआ, वह भी कई घंटे चला। उसके बाद पिता को उसने दूसरा खेल भी हरा दिया। जब खेल खत्म हो गया तो बेटा बड़ा खुश था। उसने कहा, पिताजी, मैंने आपकी चुनौती स्वीकार की और आज लगातार 2 गेम्स मैंने आपको हरा दिए। उसके बाद पिता ने कहा, मुझे एक शिक्षा और देना है बेटा तुमको। शतरंज का खेल तो समाप्त हो गया, बाजियां मैं हार गया, परंतु इसके बाद एक काम और करना होता है। इन शतरंज के मोहरों को डिब्बे में उठाकर बंद कर देना है। अंत में सब कुछ धाराशायी हो जाएगा। जैसे शतरंज के पात्र अंत में बॉक्स में बंद कर दिए जाते हैं, ना तुम्हारी चतुराई रह जाएगी, ना तुम्हारे घोड़े, प्यादे, ये वजीर कोई काम आएंगे, ना किसी की शह, ना किसी की मात। सब बातों का
एक दिन समापन हो जाएगा। नीति वचन की पुस्तक के 14वें अध्याय की 12वीं आयत में लिखा हुआ है, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक दिखाई पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है, और यह मृत्यु वह अनंत आग है जो विनाश की आग है, जो नरक की आग है, जो परमेश्वर का अनंत दंड है। आज हमने इस बात पर चर्चा की कि हमें किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह में, उस पर विश्वास करने में, उसके रक्त से उद्धार पाने में, उसके बलिदान पर विश्वास करने में हमको इस संसार में नया जीवन मिलता है और हमारी आत्मा को अनंत की सुरक्षा मिलती है, अनंत का धाम मिलता है, स्वर्ग का राज्य मिलता है। क्या हमने इस बात पर विचार किया है कि यदि हम सारे जगत को प्राप्त करें और अपनी आत्मा की हानि उठाएं तो हमें क्या लाभ होगा? आइए आज परमेश्वर के इस वचन की चुनौती को हम देखें और देखें कि यह संसार हमको सुरक्षा नहीं दे सकता, यह संसार हमको संपूर्णता का जीवन नहीं दे सकता, यह संसार हमको अनंत मृत्यु से बचा नहीं सकता, यह संसार हमको अनंत जीवन दे नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने में, उसके द्वारा अपने पापों की क्षमा प्राप्त करने में, उसके द्वारा नया जीवन प्राप्त करने में हमारी सुरक्षा है, हमारे जीवन की परिपूर्णता है और हमें अनंत धाम की निश्चितता है। आइए हम इस बात पर विश्वास करें, विचार करें और देखें कि अगर हम सब कुछ प्राप्त कर लें और अपनी आत्मा की हानि उठाएं तो हमें क्या लाभ होगा। परमेश्वर इन वचनों की चुनौती से आपको आशीष दे। आज के प्रेरणादायक वचन के लिए हम प्रभु के सेवक को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर बना रहे और आज का यह वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला ठहरे। अब समय है कि हम प्रभु की ब्यारी में सहभागी हों। प्रभु भोज में सहभागी होने से पहले हम अपने मनों को तैयार करेंगे इस गीत के द्वारा। क्रूस के पास तू मुझे रख, यीशु प्यारे त्राता, पापी वहाँ सोते से मुक्त में मुक्ति पाता। क्रूस की मैं नेक बढ़ाई करूँगा, जब तक मैं आनंदित हूँ पाना पहुँचूँगा। क्रूस के पास जब आया मैं, प्रेम और कृपा पाई, वहाँ किरण सूर्य की मेरे दिल में आई। क्रूस की मैं नेक बढ़ाई करूँगा, जब तक मैं आनंदित हूँ पाना पहुँचूँगा। तेरी दया क्रूस के पास सदा मुझे रखे और सदा मेरे ऊपर क्रूस की छाया रहे। क्रूस की मैं नेक बढ़ाई करूँगा, जब तक मैं आनंदित हूँ पाना पहुँचूँगा। फसह का पर्व मसीही विश्वास में एक केंद्रीय स्थान रखता है। परमेश्वर ने जिस रात मिस्रियों के पहलौठों को मारा,
उसने इस्राएलियों को आज्ञा दी थी कि फसह का मेमना बलिदान करके उसका लहू अपनी चौखटों पर लगाना, और जब मैं वहाँ से निकलूँगा और जिस चौखट पर मैं लहू के निशान को देखूँगा उसको मैं लांग जाऊँगा। और इस तरह से इस्राएलियों के पहलौठे मृत्यु से बच गए। यीशु मसीह का बलिदान और यीशु मसीह का लहू मुझको और आपको पाप की मृत्यु से बचाता है। इसलिए हम बड़ी गंभीरता के साथ इस आराधना में सम्मिलित हों और हम उसके महत्व को समझते हुए इस भोज में शामिल हों। यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और अपने शिष्यों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। इसी प्रकार उसने खाने के पीछे कटोरा भी लिया और धन्यवाद करके कहा, ये कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। जब जब तुम इसे पियो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आइए हम प्रार्थना करें। सामर्थी दयालु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे दुखों को जानते हैं, हमारे पाप के बोझ को जानते हैं। आपके क्रूस के बलिदान के लिए आपका हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, कि जो दंड हमको मिलना था वो आपने उठा लिया है। जब हम प्रभु इस मेज में शामिल होते हम आपके दुखों को याद करते हैं और दुखों को समझने का प्रयास करते हैं। इस योग्य बनाए कि प्रभु हम निरंतर इसको स्मरण करें और पापों से बचे रहें। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। जितनों ने भी प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया और उसके नाम का बपतिस्मा लिया, वे ही इस आराधना में शामिल हो सकते हैं। आप अपने विश्वास के अनुसार इस आराधना में शामिल हों और आशीषों को प्राप्त करें। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना के बाद प्रार्थना के रूप में हम कोरस गा लेंगे। उसके पश्चात परमेश्वर की आशीष ग्रहण करके आज की आराधना समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, आज की आशीषित आराधना के लिए हम तेरा हृदय से धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवनों में जो भी बातें तेरे वचन, महिमा और गवाही के विरुद्ध में हैं, वो सब बातें तेरे वचन की सामर्थ और प्रेरणा से दूर हो सकें और हम अपने जीवनों को संपूर्णता से तेरे हाथों में समर्पित कर सकें। हमें अपने हाथों के उपयोगी उपकरण व फलदायी दास बना, क्योंकि हम अपनी इस विनती को तेरे ही एकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए, धन्यवाद प्रभु जीवन के लिए, धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए, धन्यवाद प्रभु जीवन के लिए, धन्यवाद 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 धन्यवाद
आइए हम परमेश्वर की आशीष ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सब विश्वासियों पर अब से लेकर अनंत तक होती रहे। आमीन।